यार आईपीएल को लेकर सुनील गावस्कर ने करोड़ों की बात कही है। करोड़ों रुपए से रिलेटेड बात है कि ये बाहर के खिलाड़ी आते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, पूरे मैचेस खेलते भी नहीं हैं, चले जाते हैं। उधर हमारे जो डोमेस्टिक वाले हैं, हमारे अपने, जिसको हमें ग्रो करना है एक्चुअल में, वो बेंच पर बैठे हैं और फिर गायब हो जाते हैं। भाई आईपीएल का ऑक्शन आ रहा है 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है। 350 के करीब प्लेयर हैं, जिसके अंदर 77 स्लॉट के आसपास हैं। ऐसे में यहां पर कुछ विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ 4 से 5 मैच की अवेलेबिलिटी बताई है और अपना जो बेस प्राइस है वो करोड़ों में रखा है। ऐसे में सुनील गावस्कर ने ये नाराजगी जाहिर की है और क्लियरली लताड़ा है। शायद एक सलाह भी देने की कोशिश की है फ्रेंचाइजियों को कि इन पर दांव मत लगाना, कम से कम इससे थोड़े से पैसे अपने डोमेस्टिक वाले को दे देना, उसको खिला लेना, हमारे देश का भला होगा। जी हां, बीसीसीआई तैयारियों में लग गई है। जॉश इंग्लिश भाई साहब हैं, एक ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर बैटर। इन्होंने क्या कहा कि मैं पूरे मैच में अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, पूरे आईपीएल में सिर्फ 4-5 मैच के लिए अवेलेबल हूंगा, तो मेरा बेस प्राइस 2 करोड़ है। ऐसे में सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल की इज्जत नहीं करता, तो पूरे सीजन नहीं खेलना चाहता, तो उसका नाम ऑक्शन में आने ही नहीं चाहिए। देश की ड्यूटी अलग बात है, वो मैं समझता हूं, लेकिन अगर शादी या छुट्टी या कोई जरूरी काम है तो भैया अपने घर पर रहो। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है ये, इसे हल्के में लेने वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमारे डोमेस्टिक वाले बैठे रह जाते हैं। ये बात गावस्कर साहब ने कही है, बिल्कुल सही बात कही है मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिश 2 करोड़ बेस प्राइस, 4 मैच के लिए अवेलेबल। बताना जरा कौन सी टीम बेवकूफी करना चाहेगी कि 4 मैच के लिए 2 करोड़ रुपए दे, और हो सकता है कोई और 2 टीमें आ जाए तो ये बोली और ऊपर चली जाए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है। गावस्कर साहब ने अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स यानी कि जो हमारे नए टैलेंट हैं उनको भी नसीहत दी है। आईपीएल खेलकर कुछ खिलाड़ी गायब हो जाते हैं। ऐसे में सलाह देते हुए सुनील गावस्कर साहब ने अपना एक कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रणजी ट्रॉफी में एक खिलाड़ी पूरे सीजन खाली स्टेडियम में पसीना बहाता है, फिर भी उसे सैलरी लाखों में मिलती है। फिर आईपीएल में कोई अनकैप्ड लड़का आता है, 16 दिन में करोड़पति बन जाता है, और ज्यादातर तो वो बेंच पर बैठा रहता है। 2 सीजन बाद फिर उसे कोई पूछता तक नहीं है। ये एक अलग तरीके से होता है ना। हमने कई बार ऐसा देखा है कि मुस्तफिजुर रहमान एक प्राइम एग्जांपल है। बांग्लादेश को एक हमने दिया इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीतने वाला बाहर का प्लेयर था वो। सैम करन अगेन एक परफॉर्मेंस जिसने जलवा दिखाया आईपीएल के अंदर, जिसे आईपीएल ने एक बड़ा मंच दिया। कई सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर से आते हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क, तो ये सारे नाम बनते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। हमारे डोमेस्टिक में आपने देखा हो कई सारे नाम आते हैं, बेजल थम्पी से लेकर बहुत सारे नाम थे जो आए आईपीएल में, 1-2 सीजन खेले, उसके बाद कहां है आज किसी को नहीं पता। तो इन तमाम चीजों पर काम करना चाहिए। आप अगर अपने टैलेंट को नहीं नर्चर करोगे तो फिर ये गलत बात है। ये बात सही है। अगर मतलब मेरे हिसाब से बीसीसीआई को ये एक्चुअल में करना चाहिए कि अगर आप मिनिमम सम मैचेस कर देना चाहिए, इतने मैचेस से कम है तो आप ऑक्शन के लिए नाम नहीं डाल सकते। आप आइए ही मत, अगले साल की अगले साल देखेंगे ना, हमें क्या पड़ी है, तब की तब देखी जाएगी। अब जॉश इंग्लिश वाले ये जो इंसिडेंट है ये बहुत खराब लग रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।